हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी, अगर इस बयान को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो बातें कही हैं आतिशी ने, किस तरह से देखा जाए इस बयान को? चलिए मैं सहयोगियों का रुख करूं। उससे पहले अक्कू श्रीवास्तव सर, आपने ये पूरा बयान सुना? मतलब अगली मुख्यमंत्री के तौर पर नाम सामने आने के बाद पहला बयान है आतिशी का। इसमें वो जिम्मेदारी भी अपनी बता रही है, चुनौती भी अपनी बता रही है, लेकिन साथ में आज से चुनाव कैंपेन भी शुरू हो गया। वो कह रहे हैं कि हम डोर टू डोर जाएंगे, दिल्ली की जनता से कहेंगे कि आप अपने बेटे को वोट दीजिए। देखिए, केजरीवाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, खैर केजरीवाल की हो या आतिशी की हो, एक ही तरीके की है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसी भाषा वही है, वही चीज़ें हैं, उसी तरीके की बातचीत है। मैं इसे केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वही लगभग बातें जो केजरीवाल साहब कहते आए वही वो आतिशी कह रही हैं। और आतिशी बार बार इस बात को कह रही हैं कि ये मैं 5 महीने तक हूँ, 5 महीने रहूँगी, 5 महीने काम करूँगी। वो पहले भी वही करती रही थी, अब संवैधानिक संकट था इस वजह से वो काम करेंगी, इसलिए उसमें कुछ नया नहीं होने जा रहा है। भी बोल दिया कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री था है और रहेगा, लेकिन 17वें मुख्यमंत्री के नाम पर आने के बाद में, देश के 17वें महिला मुख्यमंत्री के नाम पर आने के बाद में आतिशी अपनी इमेज से ज्यादा इस समय उनका काम जो उनको दिया गया है वो ये है कि केजरीवाल की छवि को कैसे आगे बढ़ाएंगी, कैसे उसको आगे ले जाएंगे। बिल्कुल, केजरीवाल की छवि को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सहयोगी वरुण भसीन को करेंगी जी। अक्कू जी, वरुण भसीन उसी जगह मौजूद है जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वरुण, अगर बात की जाए आतिशी की बॉडी लैंग्वेज की, तो एक फर्म एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपनी छवि कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने की ओर दिखाई दी है। हमने देखा है कि आतिशी जो है फूट फूट कर रोई भी थी, हमने देखा है कि हमेशा वो मुस्कुरा कर बात करती हैं, लेकिन यहां पर काफी फर्म उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी। क्या आपने भी ये रीड किया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस तरह का बदलाव हमने पिछले 8 महीनों में उनमें देखा था कि किस तरह से उनपे जो जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, और आज तो दिल्ली की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। और ये बॉडी लैंग्वेज तब से ही चेंज हो गई थी जब से वो भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा था। सिसोदिया जी के करीब होना, जब वो जेल गए थे उसके बीच में जब वो बाहर आए तो सबसे पहले उनसे मिलना, और जिस तरह से दिल्ली सरकार में वो ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने जो कमाल, लेकिन सिसोदिया जी का एक बार भी जिक्र नहीं किया उन्होंने, सिर्फ केजरीवाल की बात की है, सिसोदिया जी का जिक्र भी नहीं किया उन्होंने। दिलचस्प बात कही आपने। बिल्कुल। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना एक कैंपेन यहीं से शुरू कर चुकी है, जब से उन्होंने घोषित किया है कि अब आतिशी मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल एक तरह से इसको मास्टर स्ट्रोक भी माना जा सकता है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे एक अच्छे समय का, और आज जिस तरह की बातें बाहर आकर आतिशी ने की है और दिल्ली वालों से एक वक्त कनेक्ट करने की जो कोशिश की है, वो बताती है कि अरविंद केजरीवाल आतिशी के थ्रू किस तरह से अपना एक कैंपेन इस वक्त वो 5 महीने पहले ही शुरू कर चुके हैं, जो अब वो आगे जनता तक जुड़ने का काम जो है, यानी कि जो इस वक्त आरोप थे वो अरविंद केजरीवाल के, उनको छुपाया जाएगा शायद कहीं ना कहीं इस नए मुख्यमंत्री के जरिए। और वो बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जो शायद महिलाओं से जुड़ी हुई थी, वो आतिशी आके लेकर जाएंगी, और पार्टी के रूप में जिस तरह से जो संयोजक का काम है वो अरविंद केजरीवाल आगे लेकर जाएंगे। अंजलि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, अब एक बार फिर अंजलि, बीजेपी की तरफ से तो पोस्टर वॉर शुरू हो गया, पपेट सीएम कहा जा रहा है, और क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसका जवाब दिया जाएगा पोस्टर के जरिए? क्योंकि आज बातों बातों में आतिशी ने कह दिया डोर टू डोर कैंपेन, अपने बेटे यानी कि दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को वोट दीजिए, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज से ही आम आदमी पार्टी लग गई। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी की राजनीति को बहुत लंबे समय तक कवर किया है, तो इतना मुझे मालूम है कि जैसा हमारे मेहमान जो गेस्ट कह रहे थे कि ये मजबूरी का फैसला नहीं है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत है। और आज आतिशी का जो भाषण है ये अरविंद केजरीवाल के उस भाषण का एक्सटेंशन है। कैंपेन उसी दिन लॉन्च कर दिया गया था जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि वो इस्तीफा देंगे, और उसको एक्सटेंशन दिया गया है। और जिस बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि लोगों को अब भावनात्मक रूप से जोड़ना है। 49 दिन की सरकार आपको याद होगी अरविंद केजरीवाल की, जब इस्तीफा दिया था तो क्या प्रचंड बहुमत लेकर आई थी आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में अभूतपूर्व बहुमत उन्हें मिला था। तो ये वही स्ट्रैटेजी जो है उस पर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ा जाए। अरविंद केजरीवाल को बेटे के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। अशोक राज भी हमारे साथ हैं। अशोक राज, आपने आतिशी का करियर जो है बहुत शुरू से जब हुआ था तब से आप जो है आम आदमी पार्टी को कवर भी कर रहे थे, देखा है आपने एक वॉलंटियर से लेकर के सीएम तक का सफर, किस तरह से आप देखते हैं और डिकोड करें आज के उनके भाषण को भी?
देखिए, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जहां से मैंने सुना है वो इस बात को कह रही थी कि एक छोटे से कार्यकर्ता को यहां तक लाना, यानी कि ये कंपेयर है बीजेपी में ये बात कही जाती है कि कोई भी इंसान यहां पर आकर अपना करियर बना सकता है। आम आदमी पार्टी की भी एक छवि है, इस तरीके की रखने की कोशिश की है आतिशी ने। और रही बात आतिशी को आतिशी बनाना यानी सीएम बनाना, ये मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, कि वो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ एक काबिल महिला है और सबसे ब्लू आइड बॉय या फिर ब्लू आइड वुमेन की तरह ये साबित हुई है इस पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की नजर में। चंदन, मैं कुछ ये आतिशी का नाम, क्या ये सरप्राइज था या फिर चूंकि प्रबल दावेदार यही मानी जा रही थी, और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर से खत लिखा था एलजी को और ये कहा था कि आप तिरंगा फहराने के लिए आतिशी का नाम मेरी तरफ से प्रस्तावित है, लेकिन उन्होंने एलजी ने कैलाश गहलोत का नाम आगे किया। देखिए 90% जो है वो पहले से तय था, लगभग स्थितियां उसी हिसाब से चल रही थी, क्योंकि जब तक आप नाम कंफर्म नहीं होता तो दो नाम एक नाम आप जोड़ते हैं, कभी सुनीता, बहुत ज्यादा सरप्राइज, वो कोई बहुत सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि आतिशी ने वक्त पर साबित किया है कि कितनी वो लॉयल है, परिवार के प्रति लॉयल है, केजरीवाल के प्रति लॉयल है, केजरीवाल के परिवार के प्रति लॉयल रही है, और वो ओवरऑल उनको जो मिला उससे काफी 15 से 17 तक वो सिसोदिया के साथ थी, सिसोदिया की सलाहकार थी, उसके बाद शिक्षा मंत्री बनी है। लेकिन आज देखिए बहुत राजनीति में चालाकी और एक एक बात ऐसी होती है जिसको समझना बहुत, डिकोड करना बहुत जरूरी होता है। आज इतने लंबे चौड़े भाषण में सिर्फ केजरीवाल 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 थे, तो और कोई क्यों नहीं था? माँ बाप भी नहीं थे कि उनकी वजह से मैं आई हूँ, ये तो राजनीति बहुत अजीबोगरीब और बहुत रोचक दृश्य प्रस्तुत करती है। आज उसी का दृश्य था, और लेकिन आतिशी ने बहुत अकलमंदी से पूरे काम को निभाया है। क्या कांटों भरा ताज उनको दिया गया है? क्योंकि आने वाले दिनों में चुनौतियां ज्यादा हैं, उपलब्धियां कम है बताने को, क्योंकि पिछले कुछ समय में दिल्ली ने जो कुछ देखा है कि जब गर्मी आई थी तब वहां जो है टैंकर चल रहे थे, लोग पानी के लिए जो तरसे, जब बरसात आई तो पूरी तरह से जलमग्न हो गई थी दिल्ली। तो क्या कहीं ना कहीं उनके लिए कांटों भरा ताज होगा? इसका जवाब हम लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि, कितनी बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में दिल्ली में आतिशी के लिए बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, बतौर मुख्यमंत्री उनके पास बहुत लंबा वक्त नहीं बचा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो कुछ एक योजनाएं हैं, खासकर महिलाओं को 1000 रुपए देने वाली जो योजना थी जिसका ड्राफ्ट तकरीबन तैयार है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूर कोशिश की जाएगी। और ये भी एक वजह है कि चूंकि मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके पास अभी तक ये ताकतें नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री दफ्तर जा सके, तो ये तमाम चीज़ें जो है इनको बढ़ाने की, आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए, अब यहाँ से ज़्यादा बड़ा कैंपेन शुरू होगा, ज़्यादा बड़ा फोकस जो होगा वो होगा आम आदमी पार्टी का चुनाव में उतरना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह से फ्री होंगे और साथ ही साथ बीजेपी अब उन पर यह कहकर निशाना कम से कम नहीं साध पाएगी कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते। तो पूरी तरह से फ्री हैं, पूरी तरह से अपने आप को चुनावी कैंपेन में झोंकेंगे और आतिशी को यह जिम्मेदारी दे दी गई है और वो इस मामले में सक्षम भी हैं। रवि, इसका कितना फायदा मिलेगा एक महिला चेहरे को आगे करना? इसका फायदा रवि कितना मिलेगा? क्योंकि 1 to 1 जब आप हेड ऑन करते हैं और अगर सामने कोई अगर महिला है तो कई पॉलिटिकल पार्टियां सोच समझ करके ही बयान देती हैं, शब्दों का भी चयन बहुत सोच समझ कर किया जाता है। यहां बेदाग छवि, महिला, तेज तर्रार, 1000 रुपए महिलाओं को देना यह भी पेंडिंग है। हो सकता है कि इसका ऐलान इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बतौर महिला मुख्यमंत्री वो इसे जारी कर दें। कितना फायदा मिल सकता है आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री देखा है, 15 साल महिला मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित, और उनको अप्रिशिएट किया है, लोगों उनके काम को अप्रिशिएट किया है और उनको उनकी गलतियां हुई तब उनको हटाया। अदरवाइज महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शीला दीक्षित में वो काबिलियत थी जो आतिशी में देखने को मिल रही है। आतिशी भी पढ़ी लिखी हैं, जनता के बातों को समझती हैं। अशोक राज बेहतर बताएंगे क्योंकि अशोक राज उस इलाके के रहने वाले हैं जहाँ के एमएलए हैं आतिशी, कि उनके कामकाज का क्या है, लोकल इलाके में उनके कामकाज को लोग कैसे समझते हैं। लेकिन देखिए, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जैसा आपने कहा, मुझे भी लगता है कि उनके कैबिनेट का पहला फैसला होगा 1000 रुपया महिलाओं के खाते में देना। महिला कार्ड भी वो
खेल रही हैं कि माँ एक बुजुर्ग महिला से मिली, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मेरा बेटा जो उनको परेशान कर रहे हैं लोग, तो उसको जिताना है मुझे किसी तरह से। ये महिला कार्ड ही है कि महिला इमोशन पे वोट करती है और इस देश में इमोशन पे ही चुनाव होता है। अशोक राज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमोशन पर ही खेला जाता है। तो इमोशन के साथ साथ जो बात कही जा रही है कि ये सियासी दाव है, क्या सहानुभूति वाला ये दाव चला गया है। अशोक राज, ये बताइए कि आज उन्होंने कहा मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु, तो अब आतिशी वोट मांगेगी कि आप मेरे भाई को जिताइए, आपकी बेटी आपसे वोट मांग रही है। जी, जाहिर सी बात है, उन्होंने दो बातें कही, बड़े भाई और गुरु। अब सब लोग जानते हैं कि आतिशी का करियर शुरू आम आदमी पार्टी में हुआ और आज वो सीएम की कुर्सी तक जा रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि एक गॉडफादर उनको मिला है अरविंद केजरीवाल के नाम का, जो उनको सीएम की कुर्सी तक पहुंचा रहे हैं। रही बात उनके परसेप्शन की, उनकी रेपुटेशंस की, तो मैं आपको बता दूं, महिला होने के नाते उनकी पर्सनालिटी, उनकी शैक्षणिक योग्यता उनको अव्वल बनाती है। और चूंकि रवि बता रहे थे कि मैं उनके जो कंस्टिट्यूएंसी है मेले की, वो उनके पास ही रहता हूं, वहां पर उनका एक अपना परसेप्शन या यूं कहें कि उनका एक रेपो है। वो यूथ से भी मिलते हैं, महिलाओं से भी मिल पाती है और वहां के बुजुर्ग से भी मिल पाती है। ठीक है। और महिला होने के नाते उन्होंने अपना एक बिल्कुल, तो कार्ड देखना खेला है कि सारी चीजें उनके फेवर में है। निश्चित तौर पर जो आला कमान है आम आदमी पार्टी का, वो पूरा भरोसा करता है। साथ ही साथ उनका अपना जो रिकॉर्ड है आतिशी के फेवर में जाता है। आने वाले 5 महीनों में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और इस खबर पर भी नजर बनी रहेगी।